आज हमारा कंप्यूटर्स फंडामेंटल का फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग कंप्यूटर्स के जनरेशन्स को देखेंगे। कंप्यूटर जनरेशन्स 5 हैं। तो पांचों जनरेशन्स के वैसे फीचर्स जो कि एग्ज़ाम में वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जाते हैं वो हम लोग जानने का ट्राई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट पीरियड ऑफ टाइम वाज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड। तो इसका आंसर होगा 1940 टू 1956। इसके अलावा और कौन कौन से फैक्ट्स हैं तो ये जान लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम का इंटरनल मेमोरी के रूप में यूज किया जा रहा था। दूसरा फैक्ट है कि इस जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो थे वो मशीन और असेंबली में ही थे। और तीसरा है कि इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट पीरियड ऑफ टाइम वाज द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड। तो इसका आंसर है 1956 टू 1963। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स के जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज होने लग गया था। दूसरा फैक्ट जो है ये इंटरनल मेमोरी के तौर में यहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम की जगह मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाने लगा था। और तीसरा फैक्ट जो है कि यह ट्रांजिस्टर्स के द्वारा रिप्लेस किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है हमारा व्हाट पीरियड ऑफ टाइम वाज द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 1964 टू 1971। थर्ड जनरेशन की कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें जो हमें ध्यान में रखनी है वो है कि थर्ड जनरेशन में ही ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ था। थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गए थे जैसे बेसिक, बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड। तीसरा फैक्ट कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स के जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होने लग गया था। और चौथे फैक्ट्स ये याद रख सकते हैं कि ICL 2903, ICL 1900, यूनिवैक 1108 इस थर्ड जनरेशन के इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर्स थे। चौथा क्वेश्चन है व्हाट पीरियड ऑफ टाइम वाज द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड। तो इसका आंसर है 1971 से 1918। इस जनरेशन की कुछ मुख्य बातें। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। फोर्थ जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट में के जगह लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। इसमें लैन और वैन नेटवर्क्स का इंट्रोडक्शन भी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में ही आया था। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज़ फोर्थ जनरेशन में ही हुआ था। सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन भी फोर्थ जनरेशन में हुआ था। फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज VLSI मैक्रो प्रोसेसर्स का यूज होने लग गया था। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट पीरियड ऑफ टाइम वाज द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड। तो इसका आंसर होगा 1980 टू प्रेजेंट। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया था और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो पाँचों जनरेशन को अगर कंक्लूड किया जाए तो कंक्लूज़न होगा पहला जनरेशन 1940 टू 1956 में आया था। वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जा रहा था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मशीन और असेंबली लैंग्वेजेस यूज किए जा रहे थे। सेकेंड जनरेशन का क्या है तो वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज हो रहा था। 1956 से 1963 इसका ड्यूरेशन था। चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप का यूज किया जा रहा था। और थर्ड जनरेशन का क्या इम्पोर्टेंस था, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। हाई लेवल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया गया था जैसे बेसिक एंड इंटीग्रेटेड सर्किट भी थर्ड जनरेशन में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। फोर्थ जनरेशन की कुछ मुख्य बातें 1971 से 1980 तक के टाइम ड्यूरेशन को फोर्थ जनरेशन कंसीडर किया जाता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया गया था। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी फोर्थ जनरेशन में आया था। थर्ड जनरेशन में सिर्फ इंटीग्रेटेड सर्किट था।
उसके बाद फिर नेटवर्क्स लाइक लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क्स को भी यहीं पे इंट्रोड्यूस किया गया था। MS डॉस और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा 4th जनरेशन में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। सी प्रोग्रामिंग भी 4th जनरेशन में आया था और वेरी लार्ज VLSI माइक्रो प्रोसेसर का यूज 4th जनरेशन में हुआ था। 5th जनरेशन में इसका टाइम ड्यूरेशन 1980 से लेके अभी तक है। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 5th जनरेशन में हुआ था। इसमें कौन से तकनीकी का यूज हुआ था, तो ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज हुआ था। तो ये हमारे 5 जनरेशन का ओवरव्यू है, जहाँ से एक क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में बनता ही बनता है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दूसरे क्लास में देखेंगे।